हेलो दोस्तों। मनी मंत्रा ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस, आप सबको तो पता है। शेयर मार्केट जैसी जगह में आना है तो एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। इनिशियल सेशन में ही मैंने आपको समझाया था कि शेयर मार्केट की पावर बहुत बड़ी है। तो इसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है, और इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ पैसा नहीं। इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है आपका समय, आपका स्किल, आपका नॉलेज। तो देखिए, स्किल और नॉलेज के लिए तो मनी मंत्र आपके साथ है। बाकी समय और इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपको अपना देना है। तो उसी तरफ, इस फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हम लेके जा रहे हैं। और जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि बेसिक क्लियर करते करते जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, तो मेरे दोस्त जो भी इसमें पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं कि भाई ट्रेडिंग करके पैसा बनाए, इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाए, उनके लिए एक एक दरवाजा धीरे धीरे खोलता जाऊंगा। और आज हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले टेक्निकल ट्रेडिंग इंडिकेटर से, जिससे कि जो मेरे दोस्त इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सबके लिए नया मंत्र अभी आपको मिलने वाला है। सो होप यू आर रेडी गाइज। ये वीडियो स्किप किए बिना अगर आप पूरा देखेंगे तो सही मायने में आप नॉलेज ले पाएंगे, सही मायने में आप समझ पाएंगे। क्योंकि ये नींव है, जहां से आप शुरुआत करते वहां पे ही अगर हड़बड़ी की तो चीज आप समझ नहीं पाएंगे। तो दो जो भी दोस्त मेरे सच में सीखना चाहते, समझना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को देखिए, समझिए। तो आगे बढ़ते बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में हम आपको लेके चलेंगे कि अब एक्चुअल अगर मार्केट में आए हैं आप, तो ट्रेडिंग कैसे करें, कौन सा इंडिकेटर है जिसको यूज करें। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज कि जो इंडिकेटर यहाँ पे आपको बोलने वाला हूँ, वो है मूविंग एवरेज। दोस्तों, मूविंग एवरेज नाम में ही है कि जो प्राइस के साथ मूव करेगा, प्राइस के साथ मूव करेगा या उसके साथ प्राइस मूव करेगी, आपको उस मूव को पकड़ना है, उस मूव को कैच करना है और उसके साथ साथ चलना है, जिससे कि आपको अच्छा खासा मुनाफा बने। तो ये मूविंग एवरेज की जो बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, ये मूविंग एवरेज स्पेसिफिकली आपको बोलूँ तो एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जो इन्वेस्टर्स ही नहीं, ट्रेडर्स को भी मदद करता है। देखिए, इन्वेस्टर लंबे समय तक ट्रेंड ढूंढता है कि वो चाहता है कि भाई जो मैंने शेयर खरीदा वो लंबे समय तक ऊपर 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 ही जाता रहे। तो उसके लिए ये वरदान है, वरदान। लेकिन शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स के लिए भी वो चाहता है कि अगले 2 घंटे में मैं समझ पाऊँ कि 2 घंटे का ट्रेंड क्या है, 1 घंटे का ट्रेंड क्या है, दिन भर का ट्रेंड क्या है। तो उनके लिए भी मूविंग एवरेज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसके लिए कुछ डेटा पॉइंट्स आपको ऐड करने पड़ते हैं, क्लोजिंग प्राइसेस ऐड करनी पड़ती है, कुछ सम नंबर निकालना पड़ता है, अमका ढुमका फलाना बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन इसमें हमें नहीं जाना है, हमें आम खाना है, गुटलियों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। सो टेक इट इन अ सीरियस नोट कि सच में नहीं है, क्योंकि अभी सब अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर बनाया कैसे, उसके लिए आपको रिसर्च में जाना पड़ेगा। बना बनाया अपने पास है, हमको खाली उसे यूज करना है। सो ये ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जो आपको ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करके देगा, और जिससे कि आप बनाएंगे पैसा। और उसीलिए शायद आप यहाँ पे हैं, और उसीलिए शायद आप मुझे सुन रहे हैं। तो दोस्तों, मूविंग एवरेज जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियल और दूसरा होता है सिंपल। देखिए, चीज ऐसी है कि इन दोनों में अगर देखेंगे तो सेंसिटिविटी का एक हल्का सा डिफरेंस है। एक्सपोनेंशियल जो है, इट टेंड्स टू बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स प्राइस पॉइंट चेंजेस, तो ये थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है। और दूसरा वाला थोड़ा कम सेंसिटिव है। तो अभी देखेंगे तो ये फॉर्मूला वाइज कैलकुलेट करने के लिए, जब भी पुराने दिन थे, जब भी एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं थे, तभी कैलकुलेट करना पड़ता था, मेथड बहुत डिफिकल्ट थी। तो ईएमए कैलकुलेट करना एक्चुअली बन रहा था कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऐसे में इजी है कैलकुलेट करने के लिए, ईएमए टफ है, लेकिन हमें थोड़ी एग्जाम देना है, हमें तो काम करना है। अभी कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर आप ले लेंगे, आप जीरोधा यूज करो, आप स्टॉक्स यूज करो, आप शेरखान यूज करो, आप एंजल यूज करो, सब में आपको रेडीमेड इनबिल्ट सब दिया गया है, आपको खाली उसको इंडिकेटर में डालना है और बस आपका काम हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात डबल अंडरलाइन करके बोलना चाहूंगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इम्पोर्टेंट वो है, ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन वाइडली एक्सेप्टेड एंड वाइडली एप्लीकेबल, जो बहुत ज्यादा तौर पे यूज हो रहा है, वो इंडिकेटर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
और इसी के ऊपर अभी आज जो बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने, या यहाँ पे आगे दिखाने वाला हो, आपको स्क्रीन पे लेके जाके दिखाऊंगा कि किस तरह से इनका यूज होता है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिससे कि आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने में मदद होगी। और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मूविंग एवरेजेस को लेके सबके लिए बताऊंगा मैं, स्काल्पर्स के लिए भी, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी, BTST वाले पोजिशनल्स के लिए भी, या तो लंबे चौड़े समय के लिए रुकने वाले इन्वेस्टर्स के लिए भी। ठीक है। सो टाइम फ्रेम विल बी योर्स, और जो वैल्यूज रहेंगी दैट विल बी माइन। वो तो आप देखिए, टेस्ट कीजिए, मैं बोल रहा हूँ इसके लिए विश्वास मत कीजिए, आप बैक टेस्ट कीजिए और उसके बाद में ही उसके ऊपर काम कीजिए, तब तक नहीं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये अभियान मैंने आपको बताया, ये एग्जैक्टली होता क्या है। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक पिक्चर है कि यूज मूविंग एवरेजेस टू फाइंड अ ट्रेंड। जहाँ पे आपको एरो दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है कैंडल ने, और कैंडल ने सपोर्ट लेने के बाद ये देखिए ऊपर 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 गया कैंडल। सो ये मूविंग एवरेज आपको बताता है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, और जिस तरफ ट्रेंड जा रहा है उस तरफ आप रहेंगे तो सही मुनाफे में, सही मायने में आप पैसा बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये मूविंग एवरेज जो है, ये आप फ्यूचर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये आप ऑप्शंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये आप कमोडिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर में। तो ये ट्रेंड एनालाइजर है, इसको समझिए। और हमारे मार्केट में ये कहा जाता है कि ट्रेंड इज माय फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स टुवर्ड्स द एंड। तो जिनको भी राइड करना है प्रॉफिट को, उनको ये ध्यान में रखना है कि ट्रेंड के साथ चलना है। जहां पे भी ट्रेंड बेंड हुआ वहां पे आपको उसका साथ छोड़ना है, अपना मुनाफा बुक करना है और दूसरे ट्रेड का इंतजार करना है। तो ये मूविंग एवरेज, कुछ मेरे दोस्त है मार्केट में, अलग अलग तरह के, अलग अलग मेंटेलिटी के, अलग अलग साइकोलॉजी के ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स रहते हैं। तो कुछ लोग सिंगल प्राइस वाले, मतलब सिंगल इंडिकेटर यूज करते हैं, सिंगल मूविंग एवरेज। कुछ लोग क्रॉसओवर्स यूज करते हैं, यानी कि जब आप कॉम्बो करेंगे मूविंग एवरेजेस की दो वैल्यू को कंबाइन करेंगे तो उससे रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो कुछ गोल्ड क्रॉसओवर्स होते हैं, कुछ डेथ क्रॉसओवर्स होते हैं। देखिए टेक्निकल टर्म जितना आपको बताऊंगा, थियरी के ऊपर बात करूंगा तो 2 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे। तो वो सब लंबा चौड़ा भाषण मुझे पता है ना, मैं देने में इंटरेस्टेड हूँ ना आप सुनने में इंटरेस्टेड है। लेकिन ये क्रॉसओवर्स क्या है कि जो दो मूविंग एवरेजेस दूंगा मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें एक हल्का वाला रहता है, एक वजनदार रहता है। हल्का वाला और वजनदार मतलब एक कम वैल्यू वाला, एक ज्यादा वैल्यू वाला। तो ये जब ऊपर के साइड में क्रॉस करेगा, कम वैल्यू वाला ऊपर आएगा, ज्यादा वैल्यू वाला नीचे जाएगा, तो ये आपका लॉन्ग क्रॉसओवर हो गया जिसमें आप बाय करेंगे। और उसके अपोजिट अगर हेवी वाला ऊपर आ गया, लाइट वाला नीचे गया, तो ये हो गया आपका शॉर्ट क्रॉसओवर, जिसके ऊपर आप शॉर्ट सेल करेंगे। जिनको शॉर्ट सेल मालूम है वो इक्विटी प्लेयर्स नहीं, बल्कि डेरिवेटिव प्लेयर्स है। जिनको नहीं मालूम है उनको भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसके आगे जब भी बताऊंगा तभी करते जाऊंगा। तो ये दोस्तों जो चीज आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज आपको अभी देखनी है। जैसे कि मैंने बोला, आपको अभी देखनी है कहाँ पे, चार्ट पे। ठीक है। तो ये चार्ट है, चार्ट आपके सामने लगाया है निफ्टी का। ठीक है। आप कोई भी स्टॉक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए प्लेन चार्ट है, प्राइस एक्शन समझना, प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेडिंग करना। जो मेरे एवरीडे इंट्राडे या पोस्ट मार्केट सेशंस होते हैं उसमें मैं बताता हूँ प्राइस एक्शन क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, प्राइस एक्शन समझने में बहुत समय जाता है। लगभग 2-3 साल आप मार्केट में एक्टिव रहोगे तो आप प्राइस एक्शन को समझ पाओगे कि कहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई है, कौन सा माइनर सपोर्ट है, कौन सा मेजर सपोर्ट है, कौन सा माइनर रेजिस्टेंस है, कौन सा मेजर रेजिस्टेंस है, कहाँ से हेवी सेलिंग आ सकता है, कहाँ पे हेवी बाइंग हो सकता है, कहाँ से पुल बैक हो सकता है, बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए ग्राफ के ऊपर आपकी नजर बैठना जरूरी है, प्राइस पैटर्न, प्राइस एक्शन समझने के लिए। तो उसके लिए थोड़ा समय जाएगा। तब तक जो भी बिगिनर्स है, अपने सेशन का ये मेन मोटो है, जो भी बिगिनर्स है वो अगर यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, वो चाहते दिन में 500, 1000, 2000 रुपया बनाए, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 8 आवर्स जॉब। 10, 20, 25 हजार का इन्वेस्टमेंट है और छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकाल के खुश रहे, तो उनके लिए अभी शुरू करते हैं हम लोग। अभी स्टार्टिंग से आपको बोलूंगा, जो मेरे दोस्त स्काल्प करना चाहते हैं, स्काल्प मतलब मेरे सेशन में मैंने बताया, आप पीछे जाके देख सकते हैं। ये जो अभी बताऊंगा ये स्काल्पर के लिए। स्काल्पर को ट्रेड करना है 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है। और 5 मिनट के चार्ट पे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे मैं लिखा के दूंगा, हम जोड़ी में लेंगे, पेयर में लेंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो यहाँ पे लिखा के दूंगा मैं, वो रहेगा छोटा वाला मूविंग एवरेज
फाइव वैल्यू रहेगा उसमें, और बड़ा वाला मूविंग एवरेज रहेगा 30। ठीक है, यहाँ पे लिखा के दिया है स्काल्पर जो कि यूज करेगा 5 मिनट चार्ट। ठीक है, और 5 मिनट चार्ट पे ईएमए का वैल्यू लेंगे 5 और 13। तो स्टार्ट करते हैं। आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखिए जो मेरा प्लेटफॉर्म है उसमें दोनों मूविंग एवरेजेस मैं एक साथ में डाल सकता हूँ, आपको शायद दोनों अलग अलग से डालने पड़े। ये देखिए, ये सिंपल को मैं कर देता हूँ एक्सपोनेंशियल, ये है 5 मिनट्स और ये है 13 मिनट्स। लॉन्ग पीरियड है 13, शॉर्ट पीरियड है 5, इसको कर देता हूँ अप्लाई। अभी देखिए चार्ट पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अभी चार्ट पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी इसको अप्लाई करता हूँ तो ये देखिए दो लाइंस आ गई। देखिए आप समझिए, दो लाइंस आ गई। एक बारी के लिए चार्ट 5 मिनट का कर देता हूँ। अभी थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आप स्टॉक पे भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। ये देखिए, कहीं पे भी जाके रुकिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, अभी देखिए ये जो भी दिन है, ये डे स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉसओवर जनरेट हुआ था। ये डे स्टार्ट हुआ, कल का ही क्रॉसओवर कंटिन्यू है। अब स्कैल्पिंग के हिसाब से हमें इंट्राडे में 2-3 ट्रेड बनाने हैं, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे शुरुआत है दिन की, 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे दोनों लाइन का क्रॉसओवर था, उसमें हल्का एवरेज नीचे था, हेवी वाला एवरेज ऊपर था। तो यहाँ पे आप मॉर्निंग में ही, जब भी मार्केट ओपन हुआ, तो यहाँ पे मॉर्निंग में ही आप शॉर्ट सेल का पोजीशन बना सकते थे। ये 17,914 पे है, और स्काल्पर की उम्मीद कुछ बड़ी नहीं रहती है, वो लगभग गया 17,864 तक, यानी कि एक ट्रेड आपका यहीं पे बन गया। एक ट्रेड आपका यहीं पे बन गया लगभग 50-60 पॉइंट का, यानी कि ऑप्शन में लगभग 20 एक पॉइंट आपको मिल जाएंगे, अगर एट द मनी भी खरीदेंगे तो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आपको मार्क कर देता हूँ तो आपको समझेगा। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हो गया क्रॉस ओवर। हाँ, और यहाँ पे हो गया कैंडल क्लोजिंग। तो जहाँ पे कैंडल क्लोजिंग है वो है आपका एंट्री पॉइंट, यानी कि ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट। ठीक है, और उसके ऊपर स्कैल्पिंग में ज्यादा पॉइंट की उम्मीद तो नहीं रहती, उसके ऊपर मार्केट गया यहाँ तक। ठीक है, तो लाइन पे दिखा तो आपको, तो आप समझ पाएंगे, लाइन पे दिखा तो आपको तो समझ पाएंगे। यानी कि मेरा बाय ट्रिगर हुआ लगभग 7935 पे, और ये मुझे लेके गया कहाँ तक, 7955 तक, लगभग कितने पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स। अगर क्विक प्रॉफिट आप बनाते हैं, ऑप्शन ट्रेड करते हैं, इसमें करते हैं, तो 2-3 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे निकल जाता है। यहाँ पे देखिए, ये शॉर्ट था, यहाँ पे एक फेल हुआ, फेल होने के बाद आपको एग्जिट करना है। यहाँ पे एक्चुअली क्रॉस ओवर आया ही नहीं, तो ये शॉर्ट ही कंटिन्यू है। ये शॉर्ट फिर लेके गए यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखेगा कि उल्टा घूम रहा है, मेरा लॉस होगा क्या। तो लॉस वगैरह कुछ नहीं हुआ। ये देखिए, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया आपने, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, ये ऊपर गया, लेकिन ऊपर गया, लेकिन इस कैंडल को कम से कम क्लोज करेगा तो आपको स्टॉप लॉस निकालना है, नहीं किया क्लोज, तो वापस नीचे आया, तो आपको प्रॉफिट दिया उसने, तो आपको उसने प्रॉफिट दिया। ठीक है, तो इसमें स्कैल्पिंग के, ये देखिए यहाँ पे ट्रेड बना, ये देखिए यहाँ पे ट्रेड बना लेकिन फेल हो गया, तो यहाँ पे आपको तुरंत स्टॉप लॉस में निकल जाना है। यहाँ पे तुरंत लॉन्ग बना, अच्छा प्रॉफिट दिया। तो ये स्कैल्पिंग में आपको दिन भर में 2-3 ट्रेड आराम से मिल जाता है दोस्तों, 2-3 ट्रेड आराम से मिल जाते हैं। थोड़ा सा आपको इसको चेंज करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे दिखाना है कि ये एप्लीकेबल सभी जगह पे होता है। कोई भी स्टॉक आप, अभी आप, हम लाइव नहीं है, लेकिन अगर रहते तो मैं आपसे ही स्टॉक पूछ लेता। तो कोई भी स्टॉक आप ले सकते हैं। अभी जो फेवरेट स्टॉक है रिलायंस है, बहुत सारे लोगों को पसंद, रिलायंस पे देख लेते हैं वर्क करता है क्या। तो ये देखिए कल का मार्केट, तो यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट हुआ, ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट हुआ, दिख रहा है, और ये देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट आया, आया ना, ये कंटिन्यू ही है फिर भी। ठीक है, कल जो लोग हैं यहाँ पे करने वाले, वो बोलेंगे कल का मार्केट था, गिरा हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीज़ है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये देखिए अच्छा खासा ट्रेंड नहीं है, लेकिन मोमेंटम बरकरार है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट में प्रॉफिट है, ये देखिए। तो स्काल्प आपका इस तरह से हो सकता है, स्काल्प आपका इस तरह से हो सकता है। अभी मैंने स्काल्पर्स के लिए बताया, अभी स्काल्पर्स से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी स्काल्पर्स से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अभी बात करेंगे 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट्स के चार्ट पे अभी ये किसके लिए बोल रहा हूँ मैं, जो दिन भर में एक आध दूसरा ट्रेड ढूंढ रहे हैं और उससे ज़्यादा उनका कुछ कैलकुलेशन नहीं है। वो इंट्राडे ट्रेडर्स या डे ट्रेडर्स बोलते हैं उनको। डे ट्रेडर्स के लिए वैल्यूज मैं बताऊंगा आपको। ये आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रखना है 9 एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रखना है 21। 9 और 21। हाँ, इंट्राडे के लिए। देखते हैं, इसको चेंज कर देता हूँ मैं। हाँ, चेंज करेंगे तो ये लाइंस चेंज हो जाएंगी। जो इंडिकेटर जनरेट हुए वो चेंज हो जाएंगे। देखिए कल का इंडिकेटर, कल मॉर्निंग में यहाँ पे मिला, क्या मिला मॉर्निंग में, सेल मिला यहीं पे। ये देखिए यहाँ पे सेल जनरेट हुआ और आप रिलायंस ही है 2652 से 2608, यानी कि 40 रुपया रिलायंस में मिला। ठीक है। तो एक्चुअली जो इंडेक्स ट्रेडर है वो ज़्यादा है, तो निफ्टी पे ही लेके जाऊंगा आपको। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रिगर हुआ शॉर्ट 7920 पे और ये गया नीचे लगभग 17712 पे। 200-250 पॉइंट का मुंह आया। एक ही ट्रेड चल रहा था दिन भर, इसको समझिए। दिन भर एक ही ट्रेड चल रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉर्ट आया। ठीक है। शॉर्ट आने के बाद ये गया यहाँ तक नीचे 17852 तक, यानी कि 50 पॉइंट का मुंह आया। अभी इसमें टारगेट स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड होते हैं उसके लिए ट्रेडिंग का एक्चुअल सिनारियो दिखा के अलग सेशन करूंगा मैं। स्टॉप लॉस डिफाइन करना है आपको तो प्रीवियस वाला कैंडल का हाई यहाँ पे बनाना है, लेकिन एकदम सब बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी जो भी बता रहा हूँ उसको अभी के लिए समझिए। ठीक है। ये तो दो ट्रेड मैंने दिखा है। इंट्राडे में ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेंगे आपको, जो भी मिलेंगे अच्छे मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे लॉन्ग हुआ 914 से, ये गया लगभग कहाँ तक, 968 तक, यानी कि 50 पॉइंट। तो ये 50-60 पॉइंट्स का मुंह आराम से देता है आपको, आराम से। आपको सिर्फ मुंह पकड़ के बैठना है। ये देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में आया, ये सस्टेन हुआ। हाँ, यहाँ पे मॉर्निंग में आया, ठीक है, प्रॉफिट नहीं दिया लेकिन सस्टेन था। बड़ा प्रॉफिट नहीं दिया लेकिन सस्टेन था। तो ये सब ट्रेड किसके लिए दिखाए मैंने, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, जो दिन में एक दो ट्रेड करते हैं उनके लिए। उनको रखना है 15 मिनट्स का कैंडल, उनको रखना है 15 मिनट्स का कैंडल। और उनके लिए वैल्यूज जो मैंने रखी, जो वैल्यूज मैंने रखी, वैल्यूज आपके सामने कौन सी वैल्यूज रखी, 9 EMA और 21 EMA। ठीक है। तो स्काल्पर्स की बात कर ली हमने, इंट्राडे ट्रेडर्स की बात कर ली। अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे। जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, आज बाय करके कल परसों सेल करते हैं। ठीक है। तो वो जो ट्रेडर्स है उनके लिए थोड़ा सा नया वैल्यू हमको ऐड करना पड़ेगा। तो उसको हम टैग करते हैं, समझो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो। पोजिशनल ट्रेडर्स है। पोजिशनल ट्रेडर्स जनरली मैं प्रीफर करूंगा। देखिए इस पे अलग अलग व्यू हो सकते हैं। 60 मिनट्स का कैंडल, ठीक है, 60 मिनट्स का कैंडल। और मेरी वैल्यूज रहेगी ईएमए की 20 और दूसरी वैल्यू रहेगी ईएमए की 50। ठीक है। चलो चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे चलता हूँ लेके। अभी मुझे इसमें वापस वैल्यू डालनी पड़ेगी, थोड़ा सा मेरे से डिलीट हो गए। तो जैसे कि बोला, इसमें है मेरे पास डबल एवरेज एक ही साथ आ जाता है, अच्छा फीचर ये। एक्सपोनेंशियल 2050, ये लंबा ट्रेंड दिखाएगा आपको बड़े समय के लिए। ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कैंडल की करनी है 60 मिनट्स का चार्ट। ये देखिए, ये देखिए, बहुत लंबा और बड़ा ट्रेंड जो चालू हुआ यहाँ पे, जो चालू हुआ यहाँ पे 16350 से, वो कंटिन्यू है अभी तक। कल भी मार्केट गिरा है,
तो ये जो नीचे का सपोर्ट है 50 डेज ईएमए का, देखिए इस पे रुका हुआ है, इस पे रुका हुआ है। अगर इस सपोर्ट को होल्ड करता ही है तो ये वापस अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये जो अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 725 के नीचे ये कल क्लोज देता है तो ये बियरिश हो जाएगा, अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो वापस अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा ट्रेड्स नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन होल्डिंग की कैपेसिटी आपकी मजबूत चाहिए। तो थोड़ा स्टॉक्स में भी देख लेते हैं, रिलायंस देख लेते हैं। ये देखिए सेम सेम पैटर्न ऑफ ट्रेडिंग, सेम थिंग हैपन्स हियर, बिल्कुल सेम चीज है। समझो टीसीएस देख लेते हैं। अभी इतना होल्ड कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते आप ऑप्शंस मत लो, आप इक्विटी में लो, शेयर्स होल्ड करो। बहुत सारे ब्रोकरेज अभी लीवरेज भी देते हैं। ठीक है, तो ये देखो 3159 से लेके ये कहाँ पे गया, 3417। तो अच्छा खासा ट्रेंड बना हुआ है, देखिए अच्छा खासा ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो छोटे मोटे एक दो हफ्ते के लिए काम करते हैं लोग, पोजिशनर, उनके लिए 20/50 बेस्ट इंडिकेटर है, बेस्ट। ठीक है, तो देखिए इसको परखिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद ही इसके ऊपर काम कीजिए। मैं बोल रहा हूँ इसके लिए काम मत कीजिए। ठीक है, और अभी लास्ट यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ये बाकी जो है जिनको लेके बैठना है उनके लिए है। जिनको लेके बैठना है मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए, छोटा वाला मूविंग एवरेज रखिए 50, बड़ा वाला रखिए 200। 200 डे मूविंग एवरेज, ये दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं, और इसका पावर अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए निफ्टी डेली का चार्ट, और यहाँ पे जो हुआ अभी पिछले 10-12 दिन पहले, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिया सपोर्ट लगभग 16,700 पे। ठीक है, और यहाँ से ये गया निफ्टी, लगातार कई दिन ऊपर है। लोगों को, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, अरे कैसे ये लोग बोलते हैं कि इतने दिन ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा, क्योंकि इसने 200 डेमा के ऊपर क्लोज दिया। तो उसके बाद में 16,700 से लेके ये पहुंच गया लगभग 17,950 तक, यानी कि 1000 पॉइंट का मूव दिया। 1000 पॉइंट इन निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो और भी बड़ा है। ठीक है, तो ये है, अगर 200 डेज के नीचे है तो टेक्निकली बोला जाता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और 200 डे के ऊपर है तो उसको बोला जाता है कि अप ट्रेंड में। ये देखिए यहाँ पे आया 200 डेज के नीचे, दिख रहा है, वापस मार्क करूँ, ये देखिए यहाँ पे आया 200 डेज के नीचे। एक मिनट, तो ये नीचे गया, ऊपर आया, लेकिन अल्टीमेटली नीचे ही गया। तो ये इनिशिएट हुआ 16,500 को और गया 15,200 तक। तो देखिए ट्रेंड आपको 700, 800, 1000 पॉइंट कन्विक्शन से दे रहा है, कन्विक्शन से दिखा रहा है। ठीक है, ये तो 50 का मूविंग एवरेज इसमें ऐड किया है मैंने आपको, उसमें छोटी छोटी चीजें पकड़ में आए इसके लिए। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे 50 के ऊपर आने के बाद ही बाय कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्रॉसओवर दिखा रहा है कि ये सेल वाला पॉइंट है। यहाँ पे देखिए कि 50 के ऊपर आया, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था कौन सा, 200 का, तो वापस गिर गया। तो अभी की तारीख में ये मूविंग एवरेज से लंबा है। ठीक है, तो एक बार अगर ये क्लोज आएगा और इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो वापस एक अपमूव होगा। तो अगर करेक्शन होता है तो यहाँ तक आपको वेट करना है, और वापस आपके लिए बाइंग की एक नई अपॉर्चुनिटी खुल रही है। तो यही इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों आज 4 अलग अलग तरह के ट्रेडर्स के लिए हमने मूविंग एवरेज का इस्तेमाल बताया, स्काल्पर्स के लिए भी, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी, पोजिशन के लिए भी, और जो मेरे दोस्त इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये दुनिया का सबसे पॉपुलर और बेस्ट इंडिकेटर है। लैगिंग है, लोग बोलते हैं, मैं नकारूंगा नहीं, ये लैगिंग है, थोड़ा स्लगिश है, थोड़ा स्लो है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं वो हर मोमेंट पिन पॉइंट पे कैप नहीं कर सकते। और जो स्काल्प कर रहे हैं उनके लिए तो मैंने बोला आप एवरेज ही छोटा यूज करो ना, 5 डेज का यूज करो, तो ये लैगिंग ज्यादा रहेगा नहीं, ज्यादा बड़ा यूज मत करो। तो ये सब बात है, इसको लेके ट्रेड कैसे बनता है, स्टॉप लॉसेस क्या है, रिस्क रिवार्ड रेशो कैसे मेंटेन होता है, उसके ऊपर एक वीडियो अलग बनाऊंगा। लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर्स में सबसे पहला मूविंग एवरेज का वीडियो आज आपके सामने प्रोड्यूस किया। अगर इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो जरूर मुझे कमेंट्स में रिप्लाई दीजिए, मेरे लिए बूस्टर रहेगा। और अगर ये सीरीज सही जा रही है तो आप इसको कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक